नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरकार और गैर सरकारी महकमे ही बिजली के सबसे बड़े चोर, असेंबली में इंकिशाफ। बजट के खिलाफ जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का एहतजाज। कश्मीरियों को दीवार से लगाया जा रहा है, असेंबली में सजाद गनी लोन का बयान। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर गुरेज में 15 मार्च तक स्कूल बंद, जिला मजिस्ट्रेट गुरेज। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बारिशों के बावजूद खुली, बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत। और गुंडकंगन में पुरअसरार धमाका, सरकारी मुलाजिम जख्मी। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, एमएलए शेख खुर्शीद के एक सवाल के जवाब देते हुए हुकूमत ने बिजली के हवाले से बड़ा एतराफ किया है कि सरकारी और गैर सरकारी महकमे ही बिजली के सबसे बड़े डिफॉल्टर है, जिनमें बाबा जंग के पास लगभग 64 करोड़ रुपया के बिजली फीस वाजिबुल अदा है, जबकि एनएचपीसी के पास 57 करोड़ रुपया, पीएचई एक्जिन सोपोर के पास 45 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है, जबकि मिनरल्स लिमिटेड जेएंडके के पास 42 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। इसी तरह राजपुर लिफ्ट इरिगेशन के पास 40 करोड़ रुपया, पीएचई मैकेनिकल डिवीजन सोपोर के पास 27 करोड़ रुपया, वाटर सप्लाई स्कीम टंगडार के पास 24 करोड़ रुपया, मैनेजर जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के पास 22 करोड़ रुपया और साबिक इंजीनियर पीएचई मैकेनिकल डिवीजन सोपोर के पास 21 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉलोनी में हालिया बजट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने इलेक्शन मंशूर में जिस्मानी तौर नाखिज अफराद के लिए कई वादे किए थे और हमें यकीन दिलाया था कि बजट में आपके जायज मुतालबात को पूरा किया जाएगा, और हमें भी पूरा यकीन था कि ये सरकार हमारे जायज मुतालबात को पूरा करेगी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जब बजट पेश किया गया तो उसमें जिस्मानी तौर नाखिज अफराद के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इस बजट के खिलाफ है और हम सरकार से ओबीसी, एसटी, एससी के जिम्मे में आने वाले लोगों की तरफ रिजर्वेशन का मुतालबा करते हैं। आवाज दो, आवाज दो, उमर सरकार इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। माजूर अफराद की क्या पुकार। तो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। 3 दिसंबर को सकीना जी ने खुद ऐलान किया है और इनके मंशूर में भी है 3000 रुपए देने का। हम चाहते थे कि मतलब हमने अपनी डिमांड दिया 5000 का, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपए दे देंगे। इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता ही नहीं है, मगर बजट उसके बरकस आई है। इन्होंने वादा किया है कि आपके जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको बराबर रिजर्वेशन के तहत नौकरी दी जाएगी और इनके फलाह के लिए काम किया जाएगा, मगर उसमें भी कोई बात नहीं हुई है। उसका जो हमारा मतलब कानून बनाया 2016 में, डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसको यहाँ लागू किया जाए। हमें भिखारी न बनाया जाए। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को ये लगता है कि बजट पे पैसे कम है तो वो सेंटर सरकार से एक प्रपोजल डाल सकते हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। होम बेस्ड इंडस्ट्री हमारे लिए जो प्राइवेट सेक्टर में 5% की रिजर्वेशन है उसका इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, और हम चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए ताकि हम भी असेंबली में अपने लिए अपने सवालात करें, अपने जवाबात हासिल करें। गुज़श्ता 3 सालों में केएस के इम्तिहानात के एदाद और शुमार का हवाला देते हुए सजाद गनी लोन ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी बोलने वाली नस्ली आबादी को दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कश्मीरियों की बहुत कम तादाद केएस इम्तिहानात को क्वालिफाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नाअहल है, बल्कि जानबूझकर उन्हें तहफुजात की बिना पर उन्हें बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेइख्तियारी के जरिए कश्मीरियों पर समाजी बालादस्ती कायम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये रुझान बरकरार रहा तो 20 साल के बाद सिविल सेक्रेटरीट में कोई कश्मीरी नहीं होगा। सजाद गनी लोन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को गैर मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी को दुरुस्त करना चाहिए। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पेस बाय वर्च्यू ऑफ अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशंस व्हिच इज टोटली रिग्ड अगेंस्ट देम। 60% तक की रिजर्वेशंस है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें,
इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 पीपल हैव कम फॉर KS which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। सर मेरी पहली ये गुजारिश है, लेट अस लुक एट द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस। रिजल्ट्स आपके पास होते हैं सरकार के पास, लेट देम डू एन इंटरनल सर्वे, रिजर्वेशंस को साइड पर निकालें और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे और आते। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अगर हमारा 56% सर इसमें कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी मुस्लिम है, जो कश्मीरी स्पीकिंग जो हमारा ये है, सर इट लुक्स एज इफ सोशल रीऑर्डरिंग हो रही है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड नॉट बाय दिस गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट या पिछला, नथिंग एट ऑल। ये एक हमारा सोसाइटल मामला है, नो पॉइंट स्कोरिंग बट सोशल सुप्रीमेसी। भारी बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खतरा के पेश नजर हुक्म ने जिला बांडीपोरा के गुरेज सब डिवीजन में 15 मार्च तक तमाम स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है। सब जिला मजिस्ट्रेट गुरेज की तरफ से जुमेरात को जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिरने के खतरात के पेश नजर गुरेज सब डिवीजन के तमाम स्कूलों को 15 मार्च 2025 तक बंद रखने का हुक्म दिया जाता है ताकि तुलबा और अमला की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वजह रहे गुरेज में शदीद बर्फबारी हुई जिससे मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और कई इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने के खतरात पैदा हो गए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बरसती बारिशों के बावजूद ट्रैफिक की दो तरफा नकलो हमल जारी है। ताहम बड़ी गाड़ियों को आज यानी जुमेरात को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत थी। इधर श्रीनगर लेह शाहरा 20 फरवरी जबकि जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर गुज़श्ता जायद 2 माह से ट्रैफिक मुसलसल बंद है। हुक्म ने मुसाफिरों से कहा कि वो कौमी शाहरा पर दिन के दौरान ही सफर इख्तियार करें। तेज चट्टाने खिसक आने के खदशात के पेश नजर रामबन और बानीहाल के दरमियान गैर जरूरी कयाम करने से परहेज करें। गांदरबल के गुंडकंगन इलाके में जुमेरात की सुबह वेटरनरी सेंटर में एक पुरअसरार धमाका हुआ जिसके नतीजे में आरजी मुलाजिम जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक गुंडकंगन में जुमेरात की सुबह उस वक्त तशवीश फैल गई जब रिहायशी मकान के ग्राउंड फ्लोर में कायम वेटरनरी सेंटर में एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम हुआ है कि धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर जख्मी हुए आरजी मुलाजिम जिसकी शिनाख्त यासिर अहमद रैना के बतौर हुई को अस्पताल मुंतकिल किया। मकामी जराये का कहना है कि गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया जिसके नतीजे में इमारत से आग नमूदार हुई। नाज़रीन इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।